नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग? ब्यूटीफुल सक्सेस स्टोरी लेकर के आई हूँ। ये लव वाइब्रेशन की सक्सेस स्टोरी है और सामने वाले के दिमाग को चेंज कर दिया लव वाइब्रेशन ने। वैसे तो ऐसी बड़ी सारी सक्सेस स्टोरीज़ आ चुकी हैं जहाँ पर लव वाइब्रेशन से दूसरे वाले का माइंड चेंज हो गया या लव वाइब्रेशन से सामने वाले ने अपना फैसला बदल दिया। ये भी वैसी ही सक्सेस स्टोरी है कि सामने वाले का माइंड चेंज हो गया और उन्होंने अपना फैसला बदल दिया। जो अब तक नहीं हुआ था वो इन्होंने मैनिफेस्ट कर लिया मतलब इनके केस में। हेलो, 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 मैं हरियाणा से हूँ और आपको ये बताना चाहती हूँ कि मैंने अपनी दादी को लव वाइब्रेशन भेजी थी और लव वाइब्रेशन से जो रिज़ल्ट आया है, मैं अपनी पूरी बटरफ्लाई फैमिली के साथ में शेयर करना चाहती हूँ। मैं एक जॉइंट फैमिली में रहती हूँ और वहाँ पर बाहर जा कर के पढ़ना-लिखना अलाउ नहीं है, लेकिन मैं बाहर जा कर के पढ़ना चाहती थी। मुझे दिल्ली जा कर के पढ़ना था, लेकिन मेरी दादी के ही सारे फ़ैसले मेरे घर में चलते हैं। मेरे घर में लड़कियाँ तो बड़ी दूर की बात है, लड़के तक बाहर जा कर के नहीं पढ़ते हैं, आज तक कोई भी नहीं पढ़ा है। मैं पहली हूँ जो आई हूँ पढ़ने के लिए और मैं आपको दिल्ली से सक्सेस स्टोरी लिख रही हूँ। जब मुझे सक्सेस मिल गई तब मैं इतनी खुश हो गई और बस मैं चली आई यहाँ पर। आ कर के भी अभी मुझे 1 महीने से ज़्यादा हो गया है और अब आपके साथ सक्सेस स्टोरी शेयर कर रही हूँ। आई एम रियली वेरी हैप्पी और मैं प्राउड करती हूँ कि मैंने ऐसा कर दिखाया। मैं 3 महीने से अपनी दादी को लव वाइब्रेशन भेज रही थी कि ये खुद ही बोलेंगी कि तू जा और वही हुआ। मेरी दादी ने कुछ टाइम के बाद में खुद ही बोल दिया कि ठीक है, सबके बच्चे जाते हैं तो अब हमारी भी अगर खानदान में कुछ चेंज होने लग जाएगा तो कोई पहाड़ थोड़ी टूट पड़ेगा। ऐसे करके बात हुई मेरे पापा फिर इसके ऊपर नहीं मान रहे थे, लेकिन फिर मेरी दादी ने बोला कि अगर मैं बोल रही हूँ तो वो जाएगी और इस तरह से हमारे सारे प्रॉब्लम एक बार में ही सॉल्व हो गए। अब मेरे छोटे भाई का भी रास्ता खुल गया, वो भी मुझे खुश होकर के बता रहा था कि बहुत अच्छा हुआ, तू जाएगी, अब मैं भी पढ़ने के लिए बाहर जा सकता हूँ। अभी तक हमारे जितने भी चाचा, ताऊ के बड़े बेटे-बेटियाँ हैं, जो हमसे बड़े हैं, उनमें से कोई भी आज तक बाहर नहीं गया है। मेरे ज़रिए मेरी फैमिली में बहुत सारे बच्चों का रास्ता खुल जाएगा। मैं इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा प्राउड फ़ील कर रही हूँ। पर मेरी दादी को क्या हुआ, वो कैसे मानी, ये तो मुझे भी नहीं पता। लेकिन उसने अपने आप ही ऐसे बोल दिया कि ठीक है, जाओ कहीं से तो शुरुआत करनी पड़ेगी। जबकि वो ऐसी है नहीं, वो तो बहुत ज़्यादा चीखती, चिल्लाती थी। लेकिन मैंने बड़े ही प्यार से अपनी दादी को लव वाइब्रेशन भेजी थी और मुझे कुछ मंथ के बाद ही रिज़ल्ट आया था और ये रिज़ल्ट भी तभी आया था जब मेरा कॉलेज में एडमिशन के लिए उतने मार्क्स लेकर के आ गई थी कि अब मेरे को कॉलेज मिल सकता है। और फिर मैंने घर पर बात की तो कोई नहीं माना, दादी भी नहीं मानी। पर एक दिन वो अपने आप ही मान गई। वाह! मैं अपने ऊपर प्राउड कर रही हूँ। मुझे बहुत मज़ा आ रहा है कि मैंने कितना अच्छा कर दिखाया। थैंक यू। ओके, तो जब आप लव वाइब्रेशन करते हो, लव वाइब्रेशन करके छोड़ देते हो, रिलैक्स हो जाते हो, कोई भी एनर्जी अब इनकी सोचो, दादी के साथ बचपन से जब से पैदा हुए हैं, रहे हैं। लोग बोलते हैं ना कि नहीं उनकी एनर्जी के साथ मुझसे नहीं हो रहा, नहीं मैच हो रही, बहुत नेगेटिविटी आती है उनके बारे में सोच कर के। लेकिन इनकी नेगेटिविटी का लेवल तो सोचो यार पैदा ही वहीं हुए हैं, पैदा हो कर के पले-बढ़े भी वहीं हैं। तो अगर आपके भी अपब्रिंगिंग में ऐसी चीज़ें मिली हैं जहाँ पे नेगेटिविटी थी या आपने अपनी फैमिली में ही ऐसा देखा है, पेरेंट के साथ देखा है, ग्रैंड पेरेंट के साथ देखा है, तो कोशिश तो कर ही सकते हो कि पॉज़िटिव हो करके सेंड लव वाइब्रेशन एंड रिलैक्स रहो। अच्छा सोचो उनके बारे में, पॉज़िटिव सोचो और देखो ईज़ी मैनिफेस्ट हो गया, जो इनके खानदान में अभी तक नहीं हुआ था, वो हो गया। उनको अपने जाने से ज़्यादा इस बात का प्राउड है कि और पीछे के रास्ते खुल गए। अब कोई रोकने वाला नहीं है, अब बोलेंगे हाँ ठीक है, बच्चों को अगर पढ़ने जाना है तो पढ़ने जाने दो और मुझे लगता है हरियाणा से तो दिल्ली बहुत ही पास में ही है। कुछ 2 ढाई 3 घंटे का ही ऐसा कुछ रास्ता है। वाओ! दैट्स ग्रेट। आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू। आई एम प्राउड ऑफ यू। पढ़ाई करो अच्छे से, दिल लगा करके पढ़ाई करो और जिस चीज़ के लिए आए हो, उस चीज़ में अपना नाम रोशन करके फिर आगे बढ़ना लाइफ में। क्योंकि बहुत बार क्या होता है हमारा परिवार, हमारे माता-पिता हमारे ऊपर बहुत भरोसा करते हैं और जब इस तरीके से बच्चे फिर भरोसा तोड़ते हैं या ऐसी कोई चीज़, ऐसी कोई घटना सामने आ जाती है, फिर वो और जो रास्ते खुले होते हैं, वो रास्ते भी बंद होने का माध्यम भी बन जाते हैं। सो बी केयरफुल डार्लिंग। आई एम सो प्राउड ऑफ यू कि पढ़ाई के लिए आपने ऐसा कदम उठाया। अपना रखिए ख़्याल, अपने आप से कीजिए ढेर सारा प्यार ताकि आप अट्रैक्ट करें ढेर सारा प्यार। लव यू ऑल। टाटा।